Morning student, I am Gopi Kumar Srivastava from ISL Sudamdi. I am your SST teacher and today I am starting a new chapter of civics, chapter number 2, the understanding secularism. Okay, in this chapter we discuss about secularism. Now we discuss the principle of separation of the state from the religious institution. किसी भी स्टेट को, स्टेट का मतलब यहाँ पे ये हो गया, स्टेट का मतलब अभी मैं सोचिए राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पे होता है देश, राष्ट्र। देश को राष्ट्र से, धर्म से अलग करके रखा गया है ताकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लिया जा सकता। इसलिए राष्ट्र को स्टेट से बिल्कुल, भाषाओं से बिल्कुल, रिलीजन से अलग करके रखा है। ये आपका सेकुलरिज्म कहलाता है। इसमें हम लोग देखेंगे सेकुलरिज्म के बहुत सारे बातों में सेकुलरिज्म क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। हम लोग पेज नंबर 2 में है, अंडरस्टैंडिंग द सेकुलरिज्म। चलिए अंडरस्टैंडिंग हम लोग सेकुलरिज्म को समझते हैं। मान लीजिए आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, आप विदेश जाते हो, ठीक है, और या फिर मान लीजिए आप अमेरिका ही जाते हो और वहाँ पे आप किसी से रूम मांगते हो कि मुझे रहना है रेंट में, और कोई भी लोग आपको रेंट में रूम नहीं दे रहा है क्योंकि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी और धर्म के हो। तो इस समय क्या नज़र आता है, इस समय एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है जो लोग आपके साथ कर रहे हैं। यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एक यूएस सिटीजन हो चुके हो, आप वहाँ पे एक सिटीजन ले चुके हो, आप वहाँ पासपोर्ट लेकर गए हो, तो आपको अधिकार है कि वहाँ पे आप रह सकें, है ना। फिर भी आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, आपको गुस्सा आएगा, है ना। आपके मन में बहुत सारा सवाल आएगा, हाउ वुड दिस मेक यू फील, है ना, कि आपको कैसे फील होगा, नहीं होगा, आप किस तरह से सोचेंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको डिस्क्रिमिनेशन जैसा लगेगा जैसे आपके साथ अत्याचार हो रहा है, जैसे ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब एक सेकुलरिज्म होना चाहिए था। सभी धर्म को अलग अलग करके रखना चाहिए था, पर यहाँ पे है नहीं, है ना। यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। हर देश को सेकुलरिज्म होना चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब कि सभी भाषाओं, सभी धर्मों को मानना चाहिए, किसी एक धर्म पे वो ध्यान नहीं दे। दैट इज़ सेकुलरिज्म। तो जब सेकुलरिज्म का मतलब यही हो गया कि किसी पार्टिकुलर एक धर्म पे ध्यान ही नहीं देना, सबको ही अपनाना, है ना। तो हम लोग देखेंगे पेज नंबर 3 में, जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, कि सेकुलरिज्म है क्या। तो सेकुलरिज्म बहुत ही 2 लाइन में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। द सेपरेशन सर्कुलेशन रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फॉर द स्टेट। स्टेट का मतलब मैं आपको बता चुके हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पे राष्ट्र बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे देश होता है। देश को धर्मों से अलग करना सेकुलरिज्म कहलाता है। आप ये बात जान लें, ठीक ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट द प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द ट्रीनी ऑफ द मेजोरिटी। आपको बता दें, हमारा जो भारतीय संविधान है वो ये उसका फंडामेंटल राइट ये कहता है कि हमारा जो देश है किसी एक धर्म को नहीं मानेगा और ना ही मेजॉरिटी को आप पे हावी होने देगा या दूसरे माइनॉरिटी पे कब्जा करने देगा या उस पर शोषण करना देगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। माइनॉरिटी मतलब क्या, वो लोग जो बहुत कम होते संख्या में, मेजॉरिटी मतलब वो लोग जो संख्या में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सभी पे ध्यान देता है कि किसी के साथ अत्याचार बिल्कुल ना हो, है ना। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है टू लिव बाय देयर रिलीजन, अपने धर्म के अनुसार रहे और अपने धर्म को प्रचार करे। अपना इंस्टीट्यूशन भी स्टार्ट कर सकता है, अपना स्कूल भी बना सकता है, जैसे मस्जिद होना, है ना। अपना जहाँ हम लोग हिंदू में आपका मंदिर हुआ करता है, मुस्लिम में मस्जिद हुआ जाता है। तो अपने तरह का धर्मों को प्रचार भी कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं ना। अब हमारा एक और सवाल है, वाई इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। अब हम राष्ट्र से रिलीजन को अलग करने का क्या ज़रूरत पड़ता है ना। तो हम लोग पेज नंबर 4 में देखते हैं, इसमें बहुत अच्छा से लिखा है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। मतलब अगर आपको लोकतांत्रिक जैसा देश चलाना है, मतलब कि लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र मतलब जहाँ पे लोगों द्वारा जनता चुना जाता है, तो वहाँ पे आपको सेकुलरिज्म रखना ही चाहिए। आपको राष्ट्र को धर्म से बिल्कुल अलग करके रखना चाहिए, तभी आप देश को अच्छी तरह से चला सकते हैं, क्योंकि आप एक धर्म को लेकर बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। आपका देश डेमोक्रेटिव है, आपका देश जैसे इंडिया डेमोक्रेटिव कंट्री है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं, है ना, धर्म के लोग हैं। और मान लीजिए किसी एक धर्म को, मान लीजिए हिंदू को ही मेजॉरिटी मिल जाए मतलब पावर मिल जाए, तो वो अपना ही धर्म पे ध्यान देगा, वो बाकी धर्म पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि आपके देश में तो सभी तरह का धर्म है।
तो इस तरह से यहाँ देखा जाता है जो मेजॉरिटी पीपल रहते हैं, मतलब जो धर्मों में ज़्यादा रहते हैं या एक ही कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे हिंदू हो गया या फिर बंगाली ही हो गया, तो किसी एक को पावर नहीं दिया जाता है। हमारे देश में सबको एक बराबर पावर है। मेजॉरिटी को अगर दिया जाए पावर तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है और वो माइनॉरिटी के खिलाफ इसे यूज कर सकता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें सेपरेशन चाहिए। किससे सेपरेशन चाहिए? हमें सेकुलरिज्म के रूप में चाहिए। हमें स्टेट को धर्मों से बिल्कुल अलग करना चाहिए ताकि हम देश को अच्छी तरीके से चला सकें, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है ताकि देश को चलाया जा सके। अब पेज नंबर 5 में ये बुलाया गया है कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। क्यों हम लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, मतलब लोकतांत्रिक जनता में आपका स्टेट को और धर्मों को अलग करते हैं, है ना। का एक रीजन दिया है, देखिए यहाँ अनदर रीजन दिया हुआ है, डैट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज बिकॉज वी आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन, embrace and another or have to be freedom to the interpret religion teaching differently। मतलब ये हुआ कि हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये फंडामेंटल राइट है कि सभी लोगों को अपना धर्म बदलने का भी अधिकार होता है, ठीक है। ये रीजन है, इसीलिए हम लोग जो है राष्ट्र को धर्मों से अलग रखें ताकि राष्ट्र कुछ भी बोल नहीं सके कि अगर मान लीजिए कोई इंसान अपना धर्म को बदलना चाहता है तो वो बिल्कुल बदल सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। वो हिंदू से मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम से हिंदू बन सकता है या क्रिश्चियन बन सकता है। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को रोकथाम नहीं है, रोका नहीं गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल राइट सबको आज़ादी देता है, राइट टू स्पीक देता है, राइट टू लिविंग देता है, ठीक है। तो इन बातों पर हम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे कि हमारा स्टेट को आखिर क्यों ज़रूरत पड़ता है, ताकि वो हमारा जो स्टेट है और हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है, उसको अलग किया जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म का बहुत ज़रूरत है। आप इस बात को समझें, ठीक है, ताकि हम लोग इस आगे चीज़ को इसको पढ़ सकें। अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। अब इंडियन सेकुलरिज्म होता क्या, मतलब भारत के अनुसार सेकुलरिज्म क्या है। तो भारत के अनुसार सेकुलरिज्म क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट वी सेकुलर। आपका इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो मैंडेटरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा देश जो है सेकुलर रहे। सेकुलर मतलब सभी धर्म को एक बराबर माने। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। अब इसको कैसे रियलाइज़ किया जाए, इसको कैसे लागू किया जाए, तो उन्होंने बहुत सारा स्टेप बना के रखा है ना, ताकि इसको समझ सकें। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जिसमें बताया जाएगा कि इंडियन सेकुलरिज्म क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों अलग करके रखना ज़रूरी है। तो ये इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय सेकुलरिज्म हमारे भारत में बहुत सारे भाषाओं के कारण, अलग अलग होने के कारण सबका एक बराबर बांध के रखना, समझना, सबका रिस्पेक्ट करना। इसीलिए हमारा स्टेट जो है, हमारा भारत जो है, सेकुलरिज्म को अपनाया है ताकि सभी को धर्म को बराबर माना जाए। अब इंडियन सेकुलरिज्म के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। पहला ऑब्जेक्टिव है डैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, मतलब किसी भी धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के लोग को डोमिनेट नहीं कर सकते, मतलब हावी नहीं हो सकते, शासन नहीं कर सकते, है ना। दूसरा पॉइंट में लिखा है डैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन। और आप ये भी जान लें, अगर आप सेम कास्ट में हैं तब भी आप अपने कास्ट को ही डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, तो अमीर क्या करता है, गरीब पे प्रेशराइज करता है या उस पर यूज करता है या उसको हटा देता है या उस पर प्रेशर डालता है, तो वो भी बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको रोकता है। और एक लास्ट पॉइंट है डैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, वो किसी पार्टिकुलर एक लैंग्वेज को फोर्स नहीं करता है कि आप इसे अपना दें, ना ही किसी का फ्रीडम को छीना जाता है। मतलब सब जैसा चाहे जी सकता है, सब अपने धर्मों को अपना सकता है, अपने आप से चला सकता है देश को। अब डोमिनेशन को रोकने के लिए इंडियन स्टेट वर्क इन द वेरियस वे। अगर हमारा जो इंडियन स्टेट है, जो भारत है, वो डोमिनेशन को रोकने के लिए, मतलब शासन को रोकने के लिए, किसी पार्टिकुलर मेजॉरिटी का, उसको रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए हैं ना, ताकि उसको रोक सके। तो आप देख सकते हैं द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय द रिलीजियन ग्रुप, मतलब इंडियन स्टेट जो है, भारत का स्टेट जो है, किसी एक ग्रुप के द्वारा नहीं चलाया जाता है। सभी ग्रुप इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं और सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं जब भी कोई बदलाव करना होता है ना। दूसरा है आपका
और दूसरा स्ट्रेटजी अपनाता है। सेकंड जो वे है जिस तरह से इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो किस तरह से प्रिवेंट करता है डोमिनेशन को, तो वो क्या करता है थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कभी कभी वो इंटरफेरेंस भी करने लगता है ताकि उसको रोका जा सके, मतलब कि अनटचेबिलिटी को रोका जा सके, या जो लो कास्ट लोगों को रोका जा, मतलब उनको बचाव किया जा सके, मेजोरिटी जो पीपल है उन लोगों से, ठीक ना। तो यहाँ एक बात तो साफ है कि मेजोरिटी का मतलब होता है वो लोग जो ज़्यादा हो संख्या में, है ना। मिनोरिटी मतलब होता है जो कम हो संख्या में। तो आप देख सकते हैं जो थर्ड स्टेप है यहाँ पे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द थर्ड वे इन विच द इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। मतलब तीसरा जो स्टेप है वो आपका पहला, दूसरा क्या था नॉन इंटरफेरेंस था, करता भी है नहीं भी करता है, और उसका लास्ट क्या इंटरवेंशन, मतलब इंटरवेंशन करना ही पड़ता है। जैसे अनटचेबिलिटी आ गया, ठीक ना। अनटचेबिलिटी क्या होता है, जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनको अपर कास्ट के लोग परेशान करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है या दखलंदाजी करना पड़ता है ताकि उसको रोक सके, ठीक है। यहाँ पे तीन तरह का स्टेप है जिससे आपका जो नेशनल है, जो राष्ट्र है वो आपका रिस्पेक्ट करता है सेकुलरिज्म को, मतलब समझाता है और धर्मों से अलग है ताकि वो समझ सके किस तरह से देश को चलाना है। तो ये तीन स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि देश को रेगुलेट से चला सके। हमारे देश में जो सेकुलरिज्म है उसको समझ सकना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार ना होते हैं। उसके बाद मैंने इस चैप्टर को ख़त्म कर चुका हूँ मैं, ठीक ना। अब इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें, नहीं बने तो कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा एक एक करके डील करके, है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन है, 1 से लेके 6 है। पहला नंबर 9 नंबर पेज में, जिसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, विल द गवर्नमेंट इंटरवेन इफ़ सम रिलीजन से दैट देयर रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को क्यों इंटरवेंस करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई लोग बोल रहे हैं कि हमको इन्फेंटिसाइड करना है। इन्फेंटिसाइड मतलब क्या होता है, इन्फेंटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, मतलब गर्भ में ही बच्चों को मार देना। क्या गवर्नमेंट चाहेगा कि जो भी कास्ट है जो भी रिलीजन है गर्भ में ही बच्चा को मार दे? नहीं। तो इसमें क्या करता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन करने लगता है, इसको रोकता है, ठीक है, ताकि कोई लोग ऐसा नहीं कर सकें, ठीक है। कभी कल होता है किसी धर्म में कि लोग बच्चों को मार देते हैं पेट में ही, तो गवर्नमेंट को मजबूरन उस केस में इंटरवेंशन करना पड़ता है, जबकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं करता है। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 10 है जिसमें हमारे पास 2 और क्वेश्चन है जो पिक्चर से रिलेटेड है, आप इसको समझें। और हमारे पास ग्लोसरी है उसको भी समझते हैं। अब क्वेश्चन का मतलब ज़बरदस्ती, ठीक ना। ग्लोसरी में पहला है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाना कि नहीं तुम करो, जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट से करवाता है ना, इसलिए यहाँ पे इस वर्ड को रखा गया है ताकि आप समझें। फ्रीडम टू इंटरप्रेट के अंतर्गत द इंडिपेंडेंस दैट ऑल पर्सन शेल हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग इन देयर ओन वे। यहाँ पे लोगों को आज़ादी है अपने हिसाब से सोचने का या बोलने का अधिकार होता है। लास्ट में है इंटरवेंशन मतलब दखल अंदाजी। आपको पता है ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट दखल अंदाजी करता है जब रिलीजन अपने हिसाब से काम करने लगे या जो कुछ गलत करे तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट आ जाता है ताकि उसका बचाव कर सके, उसको रोक सके, है ना। मैं ये चैप्टर पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देख लें, पूरा क्वेश्चन से बनाएं। थैंक यू। और अगर नहीं बना तो मैं नेक्स्ट क्लासेस का आंसर भी समझाऊंगा और आपका इसको आंसर भी भेज दूंगा, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छी तरीक़े से समझ सके और लिख सके और एग्ज़ाम दे सके, है ना। आपके लिए तैयारी करना है। मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव।